Hi guys, how are you? I am Navihara. Today I am going to teach you the fourth chapter of geography from class 6. The name of this chapter is maps. यानी कि आज हम maps के बारे में पढ़ेंगे. As we have already studied about the globe. Globe is a model of Earth on which we show countries, continents and water bodies. यानी हमने पहले चैप्टर्स में आपको पढ़ाया था ग्लोब के बारे में. ग्लोब क्या है? ये एक हमारी अर्थ का एक मॉडल है और इसके ऊपर हम कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज और वाटर बॉडीज को शो करते हैं. लेकिन जब हमें अपनी अर्थ के किसी एक सरफेस का एक छोटे पार्ट का कि स्टडी करना होता है तो वो हमारे ग्लोब पर पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम उसको वहाँ पर उसको शो नहीं कर सकते हैं. फॉर दिस पर्पज वी यूजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स. यानी कि इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के जो होते हैं मैप्स का यूज करते हैं. What is a map? A map is a representation or a drawing of the earth surface or a small part of the earth that is drawn on a flat surface with the help of scale. यानी कि मैप जो होते हैं वो हमारी जो अर्थ है उसका किसी एक छोटे पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. उसकी एक ड्राइंग होती है जिसको स्केल की हेल्प से हम बनाते हैं, तो ये मैप कहलाते हैं. और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स होते हैं. When we put together different types of maps, यानी कि जब हम विभिन्न प्रकार के मैप्स को एक जगह रखते हैं और उसको एक बुक बनाते हैं तो दिस इज कॉल्ड द एटलस. ये क्या कहलाती है? हमारी एटलस कहलाती है, जिसमें डिफरेंट शेप भी हो सकते हैं, साइज हो सकते हैं इनका, और जब उनको एक जगह रखा जाता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा एटलस कहलाता है. इन दिस वे कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ मैप्स. नाउ वी शैल स्टडी द टाइप्स ऑफ मैप्स. मैप्स कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट वन फिजिकल मैप्स, सेकंड पॉलिटिकल मैप्स एंड देन थीमेटिक मैप्स. So let's study one by one. First of all, we shall study the physical map. Physical maps, maps showing natural features of the earth such as mountains, rivers, plateaus, etc. These are called the physical map. यानी कि जिन मैप्स के ऊपर हम अपनी नेचुरल फीचर्स जो हमारी अर्थ की हम शो करते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, रिवर्स, ओशंस, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं हमारी क्या आती हैं? फिजिकल मैप से हम इनको शो करते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ मैप्स आर कॉल्ड द फिजिकल मैप्स. सेकेंड वन इज पॉलिटिकल मैप्स. पॉलिटिकल मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट and countries of the world with their boundaries. This type of maps are called political maps. यानी कि जिन मैप्स के ऊपर हम सिटीज को दिखाते हैं, टाउन्स को दिखाते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या फिर कंट्रीज को दिखाते हैं वर्ल्ड की विद देयर उनकी बाउंड्री के साथ, तो दिस टाइप ऑफ मैप जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉलिटिकल मैप कहलाते हैं. कम टू द नेक्स्ट, थीमेटिक मैप्स. थीमेटिक मैप्स, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन such as road, forest, रेनफॉल मैप्स. तो इस तरह की जब हम एक ही चीज पे फोकस करते हैं, जैसे सपोज हम कहते हैं कि हम इंडिया की जो रिवर्स के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो हम इंडिया के एक ऐसे मैप्स को लेते हैं जिसपे सभी रिवर्स को पॉइंट आउट किया गया हो, उनको शो किया गया हो. तो ये एक थीम पर बेस करते हैं, जैसे इनके नाम से हमें पता चलता है. तो इस तरह के मैप होते हैं वो कहलाते हैं थीमेटिक मैप्स. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर थ्री components of the maps. यानी कि हमारे जो मैप्स होते हैं उनके थ्री कंपोनेंट्स होते हैं. these are components of the maps. These are three होते हैं. First, distance, directions and symbol. Let's study one by one. Distance. As you know, map is a drawing and it is drawn on a small piece of a paper, and it is impossible to draw the actual distance on a small piece of a paper. For this purpose, तो आप जानते हैं मैप जो होते हैं वो हमारे कहीं पर एक छोटे से पेपर पर बनाए जाते हैं और उस छोटे से पेपर पर हम एक्चुअल डिस्टेंस जो कि बहुत बड़ी होती है उसको हम शो नहीं कर पाते. तो वी रिड्यूसेस द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन अ पेपर. यानी कि हम जो हमारी एक्चुअल डिस्टेंस होती है हम उसको पेपर पर रिड्यूस कर सकते हैं. एंड दिस वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ स्केल. कैसे किया जाता है? स्केल की सहायता से. तो स्केल इज अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन ऑन द मैप्स. यानी कि
एक्चुअल डिस्टेंस जो हमारे ग्राउंड पर होती है और वो डिस्टेंस जिसको हम अपने मैप पर शो करते हैं, उसके बीच का रेशियो जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा स्केल कहलाता है। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस एंड योर स्कूल इज 10 किलोमीटर, यानी कि आपके स्कूल और घर के बीच की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है, तो हमें इस एक्चुअल डिस्टेंस को किसी पेपर पर शो नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम करते हैं कि हम एक स्केल लेते हैं और स्केल की सहायता से हम 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उस जो हमारे रिप्रेजेंट करती है 5 किलोमीटर को। तो 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, एक्चुअल ग्राउंड, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो होती है मैप पर हमारी दूरी, वो हमारे ग्राउंड पर जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसको 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करती है। इन दिस वे 2 किलोमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर की अगर हम लाइन बनाते हैं अपने मैप पर तो वो 10 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस को हमारी शो करेगी। इन दिस वे हमारी स्केल होती है। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैप्स बेस्ड ऑन स्केल। स्केल के बेस पर अगर देखा जाए तो हमारे पास होते हैं 2 टाइप्स के मैप्स होते हैं, स्मॉल स्केल मैप्स एंड लार्ज स्केल मैप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल स्केल map. When a large area like countries, continents, water bodies are to be shown on a paper, then we use small scale map. यानी कि जब हम एक बहुत बड़े एरिया जैसे कि कंट्री, कॉन्टिनेंट्स या ओशंस को अपने मैप पर शो करते हैं तब हम क्या करते हैं, स्मॉल स्केल का यूज करते हैं। इन दिस वे वी शो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर, यानी कि इस पे 5 सेंटीमीटर को कि अगर हम अपने मैप पर डिस्टेंस रखते हैं तो हमारे एक्चुअल डिस्टेंस जो होती है ग्राउंड पर 500 किलोमीटर को शो करती है। दिस टाइप ऑफ मैप्स आर कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप। Come to the next one, large scale map. When a small area like village is to be shown on a paper, then we use the large scale map. यानी कि जब हम एक छोटे एरिया जैसे कि एक गांव का एरिया होता है उसको अपने पेपर पे शो करते हैं तब हम क्या करते हैं, स्मॉल स्केल का यूज करते हैं। एंड इन दिस वे वी शो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर्स, यानी कि यहाँ पर हमारा जो 5 सेंटीमीटर है वो शो करता है 500 मीटर्स को। दिस टाइप ऑफ मैप आर कॉल्ड द लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप्स गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन देन द स्मॉल स्केल मैप। कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे डिस्टेंस, डायरेक्शंस। कम टू द डायरेक्शन। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारे मैप्स होते हैं उन मैप्स पे एक कॉर्नर में आपने देखा होगा एक एरो मार्क, एक साइन बना होता है और उस साइन के ऊपर एन लिखा होता है, लेटर एन लिखा होता है। ये लेटर एन जो होता है हमारे नॉर्थ डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने में हमारी मदद करता है। अब आप जानते हैं कि जब हमें एक डायरेक्शंस फाइंड आउट हो जाती है तो अदर्स 3 डायरेक्शंस कैन बी इजीली फाइंड आउट, यानी कि बाकी की तीनों जो हमारी डायरेक्शंस हैं उनको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एज यू नो देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, ये हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। देयर आर 4 डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। दीज आर द 4 मेन डायरेक्शन एंड दीज आर कॉल्ड द कार्डिनल पॉइंट्स। इनको हम क्या कहते हैं, कार्डिनल, जो हमारे मेन 4 डायरेक्शंस हैं उनको हम कहते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। अदर्स, इनके अलावा हमारे पास 4 डायरेक्शंस और होती हैं जिनको हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं, जैसे कि ये साउथ वेस्ट, जो साउथ और वेस्ट के ठीक बीच में आती है उसको साउथ वेस्ट कहते हैं। साउथ और ईस्ट के ठीक बीच में जो आती है उसको साउथ ईस्ट कहा जाता है। एंड नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शंस होती है उसको नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जो हमारी डायरेक्शंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। एज यू नो कंपास इज यूज्ड to find out the directions. It is an instrument and it is used to find out the direction. आप जानते हैं कि हमारे पास एक कंपास होती है जो एक इंस्ट्रूमेंट है जो जिससे हम दिशाओं के बारे में पता
फाइंड आउट कर सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इसकी मैग्नेटिक जो नीडल्स होती है ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। इसकी जो मैग्नेटिक नीडल्स होती है वो हमेशा कहाँ रहती है, नॉर्थ की ओर पॉइंट्स करती है। जब तो इस तरह से हम नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं। बाकी 3 डायरेक्शंस को फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, symbols. As you know, it is the third important components of the maps. As you know, maps is a drawing and it is drawn on a small piece of a paper. So it is impossible to draw on a map the actual size and shape of a bridge, track, railway track, well and mountains. So फॉर दिस पर्पज आप जानते हैं कि हमारे जो मैप्स है वो एक ड्राइंग है, और उस ड्राइंग को हम जोड़ते हैं वो कहीं पर शो करते हैं, एक छोटे से पेपर पे शो करते हैं। और हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हम एक्चुअल साइज या एक्चुअल शेप को अपने एक छोटे से पेपर पे, जैसे कि माउंटेन्स है, रिवर्स है या प्लेट्यूज है, उनको एक पेपर पे एक्चुअल में रख सकें। तो वी यूजेस द सर्टेन्स सिंबल्स। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ सर्टेन चीजें हैं जिनको हम यूज करते हैं, जैसे कि शेड्स, शेड्स का इस्तेमाल किया जाता है, कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कलर्स का या फिर दूसरी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं एज ए सिंबल। तो दीज आर कॉल्ड द सिंबल। ये क्या कहलाते हैं, सिंबल कहलाते हैं। एंड मैप हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। जैसे कि आप जानते हैं मैप जो होती हैं वो क्या होते हैं, उनकी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जिसको किसी भी लैंग्वेज के लोग, किसी भी देश के लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। और ये सिंबल जो होते हैं इनको इंटरनेशनल एग्रीमेंट के द्वारा इनको एक्सेप्ट किया गया है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में इनको माना गया है। और दीज आर कॉल्ड द कन्वेंशनल सिंबल, और इनको हम कन्वेंशनल सिंबल कहते हैं। यहाँ पर कुछ सिंबल्स आई एम गोइंग टू शो यू सम सिंबल्स। दिस टाइप ऑफ a line, then dot, line, dot, line, dot. This is the symbol of the international boundaries. This ये सीधी लाइन और इसी के नीचे दूसरी पैरेलल लाइंस है, ये कहलाते हैं मेटेलिक रोड्स को हमारे पॉइंट्स आउट करते हैं। एंड दिस इज द सिंबल ऑफ अ टेम्पल, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ वेजिटेशंस, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ अ वेल, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ अ रिवर। इस तरह से हमारे कुछ सिंबल हैं। आपको और बहुत सारे सिंबल आपकी जो बुक्स है उसमें मिल सकते हैं, आप उनको फाइंड आउट करके उनको स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह वी यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स का भी हम इस्तेमाल अपने मैप पर करते हैं। जैसे कि कहीं हमारे मैप पर लिखा जाता है PO, P फॉर पोस्ट, O फॉर ऑफिस, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि हियर इज द पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है। और इसी तरह से नेक्स्ट है PTO कहते हैं, यानी कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, या PS भी हम कह सकते हैं, जैसे कि पुलिस स्टेशन। तो इस तरह के लेटर्स आर यूज। एक्सेप्ट दिस, इसके अलावा वी यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, यानी कि हम अलग अलग तरह के जो कलर्स हमारे पास हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जनरली ब्लू इज यूज फॉर द ओशन वाटर बॉडीज, यानी कि ब्लू जो होता है वाटर बॉडीज के लिए यूज किया जाता है। येलो इज फॉर प्लेट्यूज, ग्रीन फॉर प्लेन्स, एंड ब्राउन फॉर माउंटेन्स। तो इस तरह से हमारे जो डिफरेंट कलर हैं हम उनको अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्केच। व्हाट इज द स्केच? A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale, यानी कि जो हमारी स्केच होती हैं वो क्या होती है, मेमोरी बेस्ड होती हैं। ये एक रफ ड्राइंग होती है और उसको स्केल का इसके साथ इस्तेमाल यूज नहीं किया जाता है। सपोज आपका फ्रेंड्स आपको अपने घर पे इनवाइट करता है, अपने घर पे बुलाता है, मगर आप उसके घर का रास्ता नहीं जानते हैं। तब आपका दोस्त एक ड्राइंग बनाता है जिसमें वो अपने घर का जो वे है, रास्ता है, उसको शो करता है ताकि आप उसकी हेल्प से उसके घर तक पहुंच सको। दिस टाइप ऑफ ड्राइंग इज कॉल्ड द स्केच। क्या कहलाती है? इस तरह की ड्राइंग जो होती है वो स्केच कहलाती है। नेक्स्ट इज प्लान्स। नेक्स्ट जो है हमारे प्लान होते हैं। अ प्लान इज ए ड्राइंग
a plan is a drawing of a small area and it is drawn on a large scale. प्लान जो होता है हमारा वो क्या होता है, एक लार्ज स्केल, एक छोटे से एरिया को एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पर शो किया जाता है एंड इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. इससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है एंड दीज आर यूज्ड इन पार्क एंड शॉपिंग मॉल. और इस तरह के जो प्लान्स होते हैं हमारे पास उनको या तो पार्क में इस्तेमाल किया जाता है या फिर हमारे शॉपिंग मॉल्स में हम उसका इस्तेमाल करते हैं. इस तरह से नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं. उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.